डेस्परेट बंदे को कभी ये नहीं पता होता कि वो डेस्परेट है। जैसे जब कोई बंदा गुस्सा होता है उसे लगता है कि वो नॉर्मल बात कर रहा है, पर उसके आसपास वाले सब लोगों को तुरंत समझ आ जाता है कि वो बंदा गुस्से में है। डेस्परेशन भी एग्जैक्टली इसी तरह होती है। तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं कि तुम डेस्परेट हो। तुम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि तुम वैलिडेशन के लिए लड़कियों से बातें करते हो। तुम सीधा बोल दोगे, भाई मैं तो नॉर्मल बात करने गया था, मैं तो बस ट्राई कर रहा था, मैं तो रिस्पेक्टफुल था। पर यहाँ प्रॉब्लम तुम्हारी इंटेंशन की नहीं है। तुम्हारी इंटेंशन जितनी मर्जी साफ हो, दुनिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे एक्शन से होती है, और तुम्हारे एक्शंस तुम्हें किस रिजल्ट तक लेके जा रहे हैं वो मैटर करता है। तुम क्या सोच रहे थे, तुमने अपने मन में क्या रीजन बनाया हुआ था, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम क्या कर रहे थे। एक लड़का हर लड़की को रिक्वेस्ट भेज देता है, उनके डीएम में बैठा रहता है, हर जगह मैसेज ड्रॉप कर देता है। अब चाहे वो बोले कि कनेक्शन ढूंढ रहा हूं, या बोले 100 पे ट्राई करूंगा तो एक तो मिल ही जाएगी, या बोले कि मैं तो रिस्पेक्टफुली टेक्स्ट कर रहा था, ये सब एक्सक्यूजेस जीरो वैल्यू रखते हैं। बस एक चीज मैटर करती है कि तुमने किया क्या। तुमने लड़कियों को ऐड किया, तुमने उन्हें मैसेज किया, तुमने उनको चेज किया। और इस पूरे बिहेवियर से एक ही चीज नजर आती है, वो है डेस्परेशन। सच ये है कि हर इंसान एक पर्पस के हिसाब से चल रहा होता है। कोई भी बिहेवियर रैंडम नहीं होता। तुम्हारी हर चॉइसेस का एक हिडन पर्पस होता है, और अक्सर तुम्हें खुद ही नहीं पता होता कि तुम्हारा रियल पर्पस क्या है। तुम ऊपर ऊपर से बोलते हो मैं तो सोशलाइज कर रहा था, मैं तो बस वैसे ही बात करने गया था, पर असली पर्पस नीचे छुपा होता है। तुम्हारा पर्पस होता है मुझे वैल्यूएबल फील करना है, मुझे अपनी बोरिंग लाइफ से भागना है, मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे रिजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि मैं कोई हूं। ये सब पर्पस छुपे होते हैं, और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि तुम अपने पर्पस को पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते हो। तुम्हारा ब्रेन अंदर ही अंदर एक स्ट्रेटजी बनाता है। लड़कियों को रिक्वेस्ट भेज दो, डीएम कर दो, रैंडम लड़कियों को टेक्स्ट कर दो, कोई तो रिप्लाई करेगी। और जब कोई लड़की तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, तुम्हें तुरंत लगता है कि आई एम वैल्यूएबल। जब कोई लड़की एक भी बार मैसेज कर देती है या तुम्हारा रिप्लाई कर देती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टेम्परेरली बूस्ट हो जाता है। तुम अंदर ही अंदर सोचने लगते हो कि मेरी तो वैल्यू है भाई। और ये स्ट्रेटेजी चूज करने का रीजन भी क्लियर है। तुम ऑनलाइन इसलिए जाते हो क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन का फियर कम होता है। यहाँ तुम्हें लगता है कि हार्ट होने का चांस कम है। रियल लाइफ में अप्रोच करोगे तो तुम्हारा इंफीरियर सेल्फ एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए तुम सबसे सेफ रोड चूज करते हो। फिर ये सवाल उठता है कि तुमने ये पर्पस चूज क्यों किया। आंसर सिंपल है और ब्रूटल है, बिकॉज तुम अंदर से इंफीरियर फील करते हो। तुम्हारी लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा, तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तुम्हारी सेल्फ वर्थ डिसॉल्व हो चुकी है, तुम्हारी आइडेंटिटी कंफ्यूजन में है। देखो, हर इंसान बचपन से एक इंफीरियोरिटी की फीलिंग लेकर बड़ा होता है, पर हेल्दी इंसान उस इंफीरियोरिटी से ग्रो करता है। तुमने ग्रो नहीं किया, तुमने शॉर्टकट चुना, और शॉर्टकट का नाम है वैलिडेशन। तुम्हारी इंफीरियर होने की फीलिंग ही तुम्हें यह पर्पस देती है कि मुझे रिजेक्ट नहीं होना, मुझे कोई चाहे, मुझे कोई अटेंशन दे, मुझे लगे कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। और जब रियल लाइफ में तुम्हें ये सब नहीं मिलता, तुम लड़की को क्विक सोल्यूशन बना देते हो। लड़की तुम्हारी लाइफ की एक बैंडेड बन जाती है। तुम अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाने के लिए एक लड़की का यूज करते हो, एक साइकोलॉजिकल मेडिसिन की तरह उसको ट्रीट करने लगते हो। और जब तुम किसी को ऐसे ट्रीट करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली अनअट्रैक्टिव हो जाते हो। तुम पार्टनर नहीं, एक बर्डन बन जाते हो। तुम इमोशनली लोड बन जाते हो। तुम्हारा असली गोल कभी लड़की को समझना या उससे कनेक्ट होना या रिलेशनशिप बिल्ड करना नहीं होता। तुम्हारा रियल गोल होता है कि कोई तुम्हें चाहे, कोई तुम्हें रिप्लाई करे, कोई तुम्हें इग्नोर ना करे, कोई तुम्हें वैल्यूएबल फील कराए। इसलिए जैसे ही कोई लड़की रिप्लाई करती है, तुम इंस्टेंटली एक फेक अकम्प्लिशमेंट फील करते हो। तुम्हारे दोस्तों के बीच में तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाती है। देख भाई, तेरी भाभी से बात हो रही है। तुम लड़की इसलिए नहीं चाहते क्योंकि तुम रिलेशनशिप के लिए रेडी हो। तुम लड़की इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ में रिस्पेक्ट मिसिंग है, पावर मिसिंग है, डिसिप्लिन मिसिंग है, पर्पस मिसिंग है। तुम लड़की को वो सब कुछ फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो जो तुम्हें खुद करना चाहिए। पर लड़की कोई टूल नहीं है, लड़की कोई वॉइड फीलिंग डिवाइस नहीं होती, लड़की कोई इमोशनल डस्टबिन नहीं होती जहां तुम अपनी सारी की सारी इनकम्प्लीटनेस उस पर डाल दो। लड़की सिर्फ पार्टनर होती है। लड़की तुम्हारे किसी भी इस वॉइड को नहीं भरेगी, वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एक बार और अच्छे से सुन लो, जब तुम डेस्परेट होते हो तुम अट्रैक्टिव नहीं लगते। तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक पैनिक मोड में होता है। तुम्हारी टोन, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी मैसेजिंग करने का स्टाइल, तुम्हारी टाइमिंग, सब कुछ बस एक ही चीज दिखाती है कि तुम डेस्परेट हो। तुम चाहे जितना भी नकली बन के बात कर लो, लड़की का नर्वस सिस्टम इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेता है कि ये बंदा डेस्परेट है। वो कॉन्शियसली शायद ना बोले, बट उसकी बॉडी एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेती है। अब देखो, तुम अपने बिहेवियर को कॉन्शियसली देख रहे हो, और जिस चीज को तुम आइडेंटिफाई कर लोगे उसको तुम चेंज कर सकते हो। अब तुम्हारे पास चॉइसेस हैं,
तुम डिसाइड कर सकते हो कि क्या यही तुम्हारा पर्पस है। अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए। अगर यही लाइफस्टाइल तुम्हें ठीक लगता है तो भाई करो, किसी को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जिंदगी है, जो करना करो। पर अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो तुम्हें पर्पस भी बदलना पड़ेगा। तुम अगर पर्पस रखोगे, अपने आप को बेटर बनाना, स्किल सीखना, बॉडी बनाना, करियर बिल्ड करना, अपनी लाइफ को डायरेक्शन देना, तो तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली वहीं शिफ्ट हो जाएगी। खुद सोच के देखो, अभी के अभी अपना पर्पस रखो कि मुझे ग्रो करना है, और तुम्हारे दिमाग में से सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे। तुम डेस्परेशन भूल जाओगे, तुम किसी लड़की के डीएम में बैठना भूल जाओगे। तुम्हारे दिमाग में ये प्लान आने लगेगा कि चलो कल को मैं सुबह रनिंग करके आऊंगा, चलो मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, चलो मैं जो बिजनेस करने की सोच रहा था उस पर ध्यान देता हूँ। ये होता है पर्पस का मीनिंग, ये होता है पर्पस की पावर। जब तुम अपने पर्पस पे ध्यान देने लगोगे, तुम्हारी डेस्परेशन खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जिसका पर्पस बड़ा होता है उसके लिए रैंडम लोगों के रिप्लाई की कोई वैल्यू नहीं रहती। जब तुम खुद को अपनी नजरों में वैल्यूएबल बनाने लगते हो तो तुम्हें बाहर से वैल्यू मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम खुद से इंप्रेस्ड होने लगते हो तो तुम्हें रैंडम किसी और लड़की से डोपामिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे अंदर का वॉइड कोई लड़की नहीं भर सकती, तुम्हारी वैलिडेशन की क्रेविंग कोई रिप्लाई नहीं पूरी करेगा। ये जो तुम्हारा रिजेक्शन का डर है ना, ये कोई बाहर का टेंशन तुम्हें ठीक नहीं करेगा। ये चीजें तुम्हें खुद ही फिक्स करनी पड़ेंगी। तुम्हें ही अपना पर्पस डिफाइन करना होगा, तुम्हें ही अपना रूट बनाना होगा, तुम्हें ही अपना बिहेवियर शिफ्ट करना होगा। देखो, डेस्परेशन जो है वो आसानी से नहीं जाती, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस होता है उसको बस जल्दी से जल्दी घटिया और चीप डोपामिन चाहिए होता है। पर जब तुम अपना कॉन्शियस अपने बिगर गोल की तरफ शिफ्ट कर देते हो ना, तुम्हारी डेस्परेशन कम हो जाती है। एक बात और याद रखना, लड़की कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे तुम अपनी एम्प्टीनेस फील करने के लिए यूज कर लो। लड़की कोई डोपामिन जनरेटर नहीं है। तुम्हारी वर्थ को लड़की वेरीफाई नहीं करती। लड़की पार्टनर हो सकती है, बस पार्टनर। तुम्हारी जिंदगी का मिसिंग पीस फिल करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। जब तुम ये समझ लेते हो, तुम्हारा डेस्परेशन अपने आप बाहर निकलना शुरू कर देता है। अगर तुम एक्चुअली में ग्रो करना चाहते हो, तुम्हें अपना मेंटल स्ट्रॉन्ग करना है, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। मैं आगे बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूं जिससे तुम्हारी ग्रोथ होगी, जिससे तुम मेंटली और टफ हो जाओगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन्फीरियर हो, तुम लोगों से छोटे हो, तुम अपने आप को कम समझते हो, तो ये वाली वीडियो तुम्हारी हेल्प करेगी।